आज स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने रिटर्न करके माइक तो मांगा, लेकिन जिस इंसान से मांगा आज वो पॉल हेमन नहीं थे। तो ये देखो भाई क्या मस्त लगा है। ये एक फोटो में वो रोमन रेंस निक ऑल्डिस से माइक मांग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो चीज़ है वो कैसे हमको याद है जब पॉल हेमन से कुछ स्टाइल में जो है माइक मांगा करते थे। बढ़िया लगा मुझे। वैसे मुझे क्या लगा भाई, मैंने ही बनाया तो भाई मेरी क्रिएटिव चीज़ें सोचा शेयर कर देता हूँ आपके साथ। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 503 में। क्या ये वाला जो बैड ब्लड का मैच है ये ऑफिशियल हो चुका है, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स। ये सुन के ही बड़ा अजीब लग रहा है। हमने बैश इन बर्लिन में इसको एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा, बट ऐसा लग रहा है शायद बैड ब्लड की तरफ ही जा रहे हैं अगेंस्ट सोलो सिकोवा एंड जेकब फार्टो। तो देखो ऑफिशियल ग्राफिक तो इसका कुछ नहीं आया, लेकिन इस डब्ल्यूडब्ल्यू के ट्वीट से आई थिंक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जहां पे वो खुद ही बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स विल टेक ऑन सोलो सिकोवा एंड जेकब फार्टो एट बैड ब्लड। यानी ये बस अब कुछ टाइम की बात है जब डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को ऑफिशियल कर देगी। इस मैच के बारे में आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कैसे आज स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स दोनों ही थोड़े लप्पू से दिखे एक स्टोरी लाइन सिचुएशन की वजह से। इस मैच का आउटकम, सारी पॉसिबिलिटीज आपको पता है। हर शो के बाद हम स्पॉटिफाई पे एक पूरा डेडिकेटेड एपिसोड लेके आते हैं, तो इस मैच के बारे में सब कुछ आपको वहां पे पता चल जाएगा। बहुत सारी हमारी बहस भी हुई है इसको लेके, तो लिंक पहले ही डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये तो कह सकते हैं कि बड़ा अजीब लगेगा ये देखने में कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स जो कि एक साथ इतने टाइम से रेसलमेनिया में लड़ते हुए आ रहे हैं, वो बैड ब्लड में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आज वैसे स्मैकडाउन में कोडी रोड्स को भाई थोड़ी सी बू भी मिली है। ये देखना बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि हमेशा कोडी रोड्स को यही देखा गया भाई ये एक ऐसा बंदा है जिसको हमेशा ही चीयर करेंगे लोग। लेकिन आज जब उन्होंने बोला, जब रोमन रेंस कहते हैं दिस इज माय शो, दिस इज माय डब्ल्यूडब्ल्यू सब कुछ करके उन्होंने बोला, तो कोडी रोड्स ने जब बोला था कि ये तेरी थी अब नहीं है तेरी रेसलमेनिया से, तो क्योंकि कुछ ऐसा हो नहीं रहा, तो उस टाइम पर लोगों ने बू किया। और मैं भी ये भी देख रहा था कि ट्विटर पे स्पेशली ऐसा चल रहा है कि भाई कोडी रोड्स को तो जो रिएक्शन है वो रोमन रेंस के सामने नहीं मिला है। बट ऐसा नहीं है, वो जो अगर आप उस पूरे जो इंट्रो जब उनका पायरो जब उनका म्यूजिक हिट हुआ लास्ट वाले सेगमेंट में, शुरू में रिएक्शन नहीं था, लेकिन वो जो वो वाला मूवमेंट है कोडी रोड्स का, उसमें उनको रिएक्शन मिला था। अगर आपने लाइव देखी होगी तो आपको पता ही है। तो थोड़ा मैं बोलूंगा कोडी रोड्स लग रहे हैं फीके रोमन रेंस के सामने, इस बात में कोई भी शक नहीं। एक तो चैंपियनशिप का रेन ही फिर उस कुछ तरीके का चला है। बाकी अगेन स्पॉटिफाई में इसको अच्छे से डिस्कस किया है हमने। आज हमने स्मैकडाउन के शो में रिकी को भी देखा, जो कि रैंडी ओर्टन से पहले आए थे, लेकिन उसके बाद रिकी का क्या हाल किया बहुत मेरे को पता ही है। मतलब रिव्यू में मैंने बताया, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये सेगमेंट। तो एक्चुअल में वो रिकी बंदा है कौन? तो जब इनकी मैंने प्रोफाइल जाके देखी भाई, तो ये एक रेसलर ही है और उनको बहुत साल हो चुके हैं इस बिजनेस में। इवन जब मैंने इनकी प्रोफाइल को और स्क्रॉल किया तो मुझे ये पता चला कि FTR जो डब्ल्यूडब्ल्यू में रिवाइवल के नाम से थी, उनके साथ इनका 29 सितंबर को मैच भी है। तो काफ़ी पॉपुलर नेम है इनका। मिडनाइट हीट करके कोई टीम है जिसके साथ ही मतलब अपने पार्टनर के साथ ही कम्पीट करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि बस कहीं से भी उठा के लेके आ गए, बट थोड़ा सा फिर मुझे डिसरिस्पेक्टफुल भी लगा है कि यार बंदा वैसे तो सही करा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे यूज़ किया। बट ऑब्वियसली कौन सा उनको अपनी स्टोरी में ही उसको यूज़ करना, तो उन्होंने एक लोकल टैलेंट की तरह यूज़ किया। बट मुझे लग रहा है रिकी को लेके भी लोग हाइप बना सकते हैं अगर, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को रेगुलर कर सकती है अपनी टीवी में, क्या पता कॉन्ट्रैक्ट भी दे दे। देखो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी स्मैकडाउन के शो से। स्मैकडाउन का शो बढ़िया लगा है, लेकिन आज भी स्मैकडाउन के शो पर ना जिमी ऊसो आए हैं, ना हमने पॉल हेमन को देखा है, ना ऑब्वियसली द रॉक भी शो पर नहीं था। लेकिन मैं सही बताऊं, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई भी बंदा नहीं आया, क्योंकि जो चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिस भी तरीके से दिखाई हैं, मतलब जो बैड ब्लड के मैच बनाने के लिए उन्होंने करी है, उस हिसाब से तो फिर सारी चीज़ों का सेंस बन रहा है। कुछ बहुत सारे लूप होल्स भी हैं यहाँ पे, अगेन वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं एपिसोड में। बट एक अगर लूप होल मैं उसको बोलूँ तो यही है कि पहले रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स दोनों ने ही ऐसा दिखाया कि जैसे कि उनको मैच नहीं करना, लेकिन फिर उसके बाद जो है उन्होंने मैच भी सेटअप करवा लिया, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। लेकिन मैं सही बताऊं, मैं इतना भी घुस के नहीं देखता। यूजुअली जहां पे चीज़ें मेरे को फन लेके आ रही होती है तो फिर ठीक है भाई, उसको एंटरटेनमेंट की तरह लो, ऐसा ज़्यादा क्या ही करने की जरूरत है। तो मैं तो उस हिसाब से लेता हूँ। बट जिमी ऊसो का ना आना अभी भी लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि भाई बंदा कब आएगा। ये एक छोटी सी मुझे फुटेज फोटो के थ्रू कैसे भी आपको दिखा दूंगा। टमाटोंगा जब लास्ट में पिटने के बाद रोमन रेंस एंड कोडी रोड से भाग रहे होते हैं, तो वहां पर उन्होंने लिटरली एक फैन की मदद ली उठाने के लिए कि भाई मुझे उठा दे। उसके बाद वो ऐसे उठ रहे होते हैं। सोलो सिकोवा का भी बड़ा मुझे सही मूवमेंट लगा कि ही डोंट लाइक यू करके वो बोल रहे होते हैं रोमन रेंस की तरफ कोडी रोड्स के लिए कि भाई ये बंदा तुझे पसंद नहीं करता। आई थिंक उन्होंने दोनों के लिए ही बोला जब वो एंड में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। सोलो कह रहा है भाई क्या कर रहे हो तुम दोनों, तो मतलब इतने एक दूसरे के अगेंस्ट हो, अब तुम कैसे साथ में आ सकते हो। जबकि सोलो सिकोवा का ओरिजिनल इंटेंट तो ये है कि उनको पता है दोनों तगड़े बंदे आ गए तो मेरा बाजा बच जाएगा। यार पता नहीं लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे सोलो सिकोवा को, मुझे लगता है करना चाहिए। और आज स्मैकडाउन में आपको पता ही है कि कैसे जो सारे लेजेंड्स हैं वो भी सब आए हुए थे। डार्क में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने 2
मैचेस डाले। शेमस वर्सेस लुडविग काइजर का जो मैच है वो हुआ था, और गुंथर और डेवन प्रीस्ट का हुआ था। चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखी थी उन्होंने, लेकिन खैर आपको पता है ये जो मैचेस होते हैं उनका ज्यादा कुछ सेंस नहीं बनता, तो शायद थोड़ी वहां के स्मैकडाउन को, क्योंकि इतने यूएसए नेटवर्क पे प्रीमियर हो रहा है तो सोचा कुछ स्पेशल कर देते हैं, बस उसी लिए था। स्मैकडाउन शुरू होने से ठीक पहले ट्रिपल एच ने ये वाला पोस्टर जो है वो ट्वीट किया था, और इसमें आप देख सकते हो, मतलब मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा है। लोगो तो मैं कह सकता हूँ मुझे बढ़िया लगा है, अब इतना ज्यादा और देखने के बाद मैं कह सकता हूँ लोगो बढ़िया है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। मैच कार्ड की थोड़ी एनिमेशन, एक मुझे केविन ओवेंस वाली वो जो मिस्ट्री वाली थी वो बेकार लगी थी, लेकिन वो एंड्राडे कार्मेलो हिस की वो बढ़िया थी। तो ओवरऑल मैं तो खुश हूँ इस चीज से। अभी म्यूजिक को लेकर लग रहा है कि हाँ उसमें थोड़ा सा शायद वो सही है कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको पता है सीधा ही पहले ओपिनियन के ऊपर जंप कर लेते हैं, थोड़ा टाइम नहीं लेते, तो टाइम मुझे लगता है लेना चाहिए। बाकी काफी फ्रेश फील आई है स्मैकडाउन को देख के, ऐसा मतलब स्मैकडाउन आज देखी तो ऐसा लगा कुछ और ही देख रहे हैं, क्योंकि माइक पे भी वो एस बना हुआ है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस आ रहा है, तो काफी डिफरेंट फील थी ये। और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का बढ़िया था कि मेहनत की उन्होंने इसके पीछे। स्मैकडाउन के एंड होते होते आपने स्क्रीन पर कुछ चीज देखी थी क्या? वो चीज है इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के जो एंड में क्रेडिट्स देते हैं, वहां पर ट्रिपल एच का नेम, पॉल लेवेक वाला नाम लिखा हुआ है। ली फिटिंग ये जो है इस वाले शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थे, तो अब उनको भी एंड में क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं। जैसे पहले तो वो ऑल राइट्स रिजर्व्ड वाला वो सब आता था, लेकिन अब ये भी चीजें डाल रहे हैं, ये भी अच्छा एडिशन लगा। शायद जब जब शो के प्रोड्यूसर्स अलग अलग होंगे तो वो हमको नाम दिखेंगे। आई थिंक ट्रिपल एच तो इसमें कंसिस्टेंट ही रहने वाले हैं, तो ये भी अच्छा लगा मुझे। और इस पूरे स्मैकडाउन के टाइम पे मैं ट्विटर पे एक्टिव था पूरे टाइम, तो आप ट्विटर पे भी आ सकते हो, वहां पे भी चल रही है बहुत सारी चीजें। इफ यू नो यू नो। अभी तो वैसे अगला शो बैड ब्लड है, उसके बाद ये क्राउन जूल तक भी जाएंगे, लेकिन सर्वाइवर सीरीज को लेके जो हाइप है वो कुछ नेक्स्ट लेवल की ही है, क्योंकि 15,000 जो टिकट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट वो बेची जा चुकी हैं। 17,200-300 के आसपास कैपेसिटी है बस। ऑलमोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत टाइम पहले इस वाले शो को जो है सोल्ड आउट कर दिया। जितना मुझे पता है इसकी कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद हो सकता है थोड़ा और ऊपर नीचे करे, क्योंकि जब उनको लगता है भाई और ज्यादा लोग लेके आ सकते हैं तो फिर वो वैसा करते हैं। बट सर्वाइवर सीरीज अचानक से बहुत बड़ी फील दे रहा है, स्पेशली ये ब्लड लाइन की स्टोरी को कंसीडर करते हुए, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई कितने तगड़े वो जो है मैचेस या शो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर से वैंकूवर में है, कनाडा में, वहां के लोग एक्साइटेड रहते हैं, तो समर स्लैम भाई कुछ गजब, मतलब वैसे पिछले सालों से भी हुई है, इस बार एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है। सब कुछ देख लिया यार स्मैकडाउन में, लेकिन रोमन रेंज ने माइक पर आने के बावजूद भी आज एक्नॉलेज मी वाली चीज नहीं बोली। हम सारे लोग यही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई जैसे रोमन रेंज माइक में आएंगे, कोई अगर उनके मुंह से पहले शब्द फूटेंगे तो वो एक्नॉलेज मी वाले होंगे, लेकिन उन्होंने तो जो डायरेक्शन है उसको कुछ अलग ही कर दिया। आई थिंक ये चीज देखी नहीं शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने, कि ऑलरेडी लोग इसके बारे में कितनी हाइप बना के बैठ चुके हैं कि पहली बार जब एज बेबी फेस रोमन रेंज ड्रॉप करेंगे एक्नॉलेज मी तो वो कुछ डिफरेंट हिट करेगा। बट अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत स्लो प्रोसेस पे चल रही है, मुझे लग रहा है उनको वो जो एंड वाला पैकेज धमाका है वो बड़ा धीरे धीरे करके देना है, जो कि कई बार बैकफायर भी करता है। लेकिन अचानक से देखो रोमन रेंज स्मैकडाउन में आया तो कैसे चीजें डिफरेंट फील हो रही हैं, तो अभी शायद थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। अभी एक्नॉलेज मी इतनी जल्दी तो नहीं मिल रहा हमें। $1 मिलियन क्वेश्चन इस समय ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैड ब्लड में रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स, यानी कि दो ऐसे सुपरस्टार जो एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं, उनका मैच क्यों कर रही है जेकब फाटो एंड सोलो सिकोवा के साथ। स्पेशली मैच तो ब्लड लाइन वाला ये हो रहा है वो अलग है, लेकिन कोडी रोड्स इसमें क्यों आ रहे हैं? तो भाई देखो इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेला है। ये बात बिल्कुल मोहर लग चुकी है, स्टैंप लग चुका है कि जो केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स वाली फ्यूड जिसको लेकर कुछ लोगों ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी थी कि भाई नहीं गलत सोचा जा रहा है, ये कुछ तगड़ा करेंगे, नहीं भाई वो बैश इन बर्लिन में सिर्फ एक मैच करने के लिए था। अब क्योंकि बैड ब्लड होने वाला अटलांटा में, जो कि है कोडी रोड्स का होम टाउन, तो कोडी रोड्स को उस वाले शो पर एक मैच देने के लिए और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को भी चलाने के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो कॉमन फैक्टर इसमें ढूंढा वो था इन दोनों ही स्टोरी कोडी रोड्स की तो कोई स्टोरी भी नहीं है, ये ब्लड लाइन की स्टोरी को कोडी रोड्स के साथ मिला देते हैं और रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स की केमिस्ट्री फैंस टेलीविजन पर देखना पसंद करेंगे। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है भाई कि भले ही आप ऐसा मान लो कि यार कोडी रोड्स का जो है वो एंगल यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, ये ब्लड लाइन है, इसको अगेन बहुत बार रेफरेंस दे दिया मैंने, लेकिन स्पॉटिफाई पे सुनोगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि वो बन तो नहीं रहा सेंस। लेकिन क्योंकि बैड ब्लड में अब अचानक से केविन ओवेंस वाले एक एग्जीबिशन मैच की तरह फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है कोडी रोड्स का रेन तो रेसलमेनिया से किस हिसाब का चल रहा है, मतलब क्या ही बोले इसके बारे में, तो बहुत बार बोल चुके हैं। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा कि कोडी और रोमन वाला एक साथ दिखाने वाला एंगल भी हो जाएगा और फिर उसके साथ यहाँ पे जेकब फाटो एंड सोलो सिकोवा के साथ मैच भी सेटअप कर देंगे। वरना ओरिजिनली ये होता किस तरीके से कि जिमी ऊसो यहाँ पे आते और वो रोमन रेंज को ज्वाइन करते और फिर उसके बाद इनका टैग टीम मैच होता। लेकिन कोडी रोड्स वाला एंगल, उनके होम टाउन वाला एंगल, उनको भी एक मेजर मैच में डालना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेस्ट पॉसिबल चीज फिर यहाँ पे यही लगी, जो कि
डिसअपॉइंटिंग है बहुत ज़्यादा कि एज कोडी रोड्स चैंपियन इतने टाइम से जो रोमन रेंस के रेन को तोड़ के आए हैं, अब ऐसी क्या मजबूरी आ रही है कि उनको यहीं पर स्टक होना पड़ रहा है, जिसमें ऑब्वियसली कोडी रोड्स के कैरेक्टर की बारे में बात नहीं हो रही, ये हो रही है जिस तरीके से ट्रिपल एच चीज़ों को या फिर WWE के जो राइटर्स है वो देख रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको और ज़्यादा भसड़ जाननी है इस मैच के बारे में तो आपको एपिसोड दिख रहा होगा स्पॉटिफाई का, उसको जाके सुनना। सुबह रिव्यू भी आ चुका है, उसको भी सुन ही लिया होगा आपने। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लेते रहो जिंदगी के मजे।